हाँ दोस्तों, आज का हम जैसे लास्ट मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी मेटल एंड नॉन मेटल का क्लास चैप्टर थर्ड का, और फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट, लेकिन मुझे वहाँ पे वीडियो देखी काफ़ी सारे कमेंट्स आए और बताया कि उसमें थोड़ा क्लियर आप लोगों को डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। तो जस्ट मैंने फिर उसके बाद पीडीएफ डालने से अच्छा मैंने खुद पे ब्लैक बोर्ड पे आके आप लोगों को लाइव समझाने के वैसे डालने की वीडियो सोची कि जिससे लाइव मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाऊं, एक्सप्लेनेशन करूं, जिससे आपको अच्छे वेजे में जाए। ठीक है, कृपया आप लोग आधे घंटे पढ़े। हम आधा पार्ट जितना हमने कल की पीडीएफ में मैंने वीडियोस में डाला था उतना ही आज की वीडियो में भी मैं डालूंगा, लेकिन थोड़ा क्लियर टॉपिक चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पहला अपना मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स कितने प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स मतलब कितने, अभी इस टाइम हाल फिलहाल जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल 9th में भी देखा होगा, 10th में भी सुना होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कितने पीरियोडिक टेबल है आज के टाइम में। पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हमारे कितने होते हैं। तो याद रखना, हमारे टोटल जो एलिमेंट्स है अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में इस समय जो अवेलेबल है वो 118 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स, जिसमें से हमारे 90 मेटल्स है। क्या है? 90 मेटल्स। ठीक है, और सेकंड पॉइंट अब मैं इसमें बताना चाहूंगा कि 90 मेटल्स के बाद हमारे 22 हमारे नॉन मेटल्स है। क्या है? 22 नॉन मेटल्स है। ठीक है, 90 मेटल्स हो गए और 22 हमारे नॉन मेटल हो गए। क्या हो गए? नॉन मेटल। तो याद रखना 118 एलिमेंट टोटल कितने हमारे? 118 है, और 118 में हमारे 90 मेटल्स है, 22 हमारे नॉन मेटल्स है, एंड फ्यू एलिमेंट्स जो हमारे बचते हैं, कुछ एलिमेंट्स वो हमारे आर मेटलॉइड्स होते हैं। अब काफी लड़कों का डाउट होता है कि मेटलॉइड्स होता क्या है। मेटलॉइड्स वो तत्व होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल्स की गुणवत्ता भी पाई जाती है और नॉन मेटल जो होते हैं उसकी भी पहचान उसमें पाई जाती है। जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों ही मिलते हैं हमें, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ये चीज का याद रखना, जिसको हम मेटल भी नहीं बोल सकते, नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते, जिसमें दोनों की क्षमता रहती है कि अगर हम मेटल बोले तो नॉन मेटल वो निकल जाएगा, नॉन मेटल बोले तो मेटल भी हो सकता है वो। तो इस चक्कर में उसको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। याद रखना, मेटलॉइड्स जिसमें नॉन मेटल की भी कुछ, मतलब हम शुद्ध हिंदी में कहे तो मेटल्स बाप मान लो, नॉन मेटल्स मम्मी मान लो, इन दोनों के लक्षण मेटलॉइड्स में होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का टॉपिक हम करते हैं। अब स्टार्ट करें हम मेटल्स। मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल्स हमारा पहला कौन सा है? मान लो मेटल्स में हम सोडियम ले सकते हैं, Na। ठीक है, मैं सोडियम के बाद हमारा पोटेशियम हो सकता है, पोटेशियम के बाद हमारा मैग्नीशियम, अल्मोनियम, कैल्शियम, आयरन, ये हमारे कैल्शियम हमारा Fe। ठीक है, आयरन। एंड दूसरा हमारा नॉन मेटल्स। अब बच्चों नॉन मेटल्स की बात आती है तो स्टार्टिंग हम ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइटिंग थोड़ी वैसी लिख रहा हूं, रुक जाओ यार, ऐसे लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आपका सल्फर, फॉस्फोरस, ये आपके नॉन मेटल्स में आते हैं। क्या आते हैं? नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब इनकी हमें पढ़नी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे इसकी डेंसिटी को लेके, इनके साइन, मतलब ये कुछ मेटल साइनी होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन साइनी होते हैं, इन सब को लेके अब आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। किसकी डेंसिटी हाई होती है, किसकी डेंसिटी लो होती है, कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कौन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट है। तो उसके रिगार्डिंग हम इनके फिजिकल, उसको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट, और वो हम आगे बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल स्टेट के बारे में। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में, तो पहला कंडक्शन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंडक्शन की। अब ये बताओ, मैक्सिमम लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कि हमारे जो मेटल्स होते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। के लिए एक अच्छा कंडक्टर बोला जाता है मेटल्स को। याद रखना, जो मेटल हमारा आएगा वो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल के केस में है। याद रखना, कंडक्शन में अगर मेटल्स की बात की तो मेटल्स, ठीक है। अगर नॉन मेटल्स बोले, क्या बोले? नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में बात आती है तो नॉन मेटल्स हम जहां तक जानते हैं और जहां तक उसको अभी तक समझे हैं, तो इट इज अ बैड या पुअर कंडक्टर। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, पुअर कंडक्टर है। हमें नॉन मेटल्स की कभी भी बात की जाए तो हमेशा याद रखना, नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होते हैं, और मेटल हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार दोस्तों, हमने कंडक्शन पढ़ लिया कि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर में आते हैं और नॉन मेटल हमारे पुअर कंडक्टर में आते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में मानते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारा उठता है पॉइंट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये नया टॉपिक होगा तुम लोगों के लिए, जहां तक 9th में पढ़े हो या नहीं, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग की गड़बड़ हो जाती है चौक से लिखने में। डक्टिलिटी, ठीक है। अब डक्टिलिटी की बात की जाए, जो मेटल्स होते हैं हमारे, जो मेटल्स होते हैं उसके जो वायर होते हैं वो काफी पतले होते हैं, थिन टाइप्स होते हैं। कितने कैसे होते हैं? थिन टाइप्स, थिन वायर। ये हमारे किस में पाए जाते हैं? मेटल्स में। और नॉन मेटल्स की बात की जाए, नॉन थिन वायर्स होंगे उसमें थिन वायर्स नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स में। तो ये डिफरेंस होता है कि जो मेटल्स होती है उसकी वायर्स थिन होती है, मतलब काफी पतली होती है, और नॉन मेटल्स की बात की जाए तो वो काफी पतली नहीं होती है। उसके नॉन मेटल्स की अगर हम, जैसे काफी चीजें हैं जिसकी वायर्स की बात की जाए तो उसकी वायर्स जो होती है काफी पतली नहीं हो सकती है नॉन मेटल्स में। ठीक, अगर मेटल्स की बात की जाए तो उसकी वायर्स जो होती है, जैसे अगर मेटल्स को तुम ऐसे ऐसे खींचोगे तो उसकी जो उसके बीच में गैप्स बनेगा, रस्सी बनेगी, वो काफी पतली टाइप्स की बनेगी, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा उठता है डक्टिलिटी के बाद मेलिबिलिटी आती है। क्या आती है? मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी। अब मेलिबिलिटी में बात की जाए, जो मेटल्स होते हैं ये थीन शीट होते हैं। क्या होते हैं? पतले शीट होते हैं, थीन शीट। अब हम इसका गुड एग्जांपल जो मेटल्स का यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, वो हमारा होगा थीन शीट में मेटल्स में गोल्ड। गोल्ड को क्योंकि वजन अगर उसका देखोगे, गोल्ड की एक पहचान काफी अच्छी है कि उसका वेट जो होता है वो काफी हल्का होता है कंपैरिजन टू अदर मेटल्स या अदर नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर नॉन मेटल्स बात की जाए तो नॉन मेटल्स को कभी भी तुम और मेटल्स को लेके देखना तो तुम्हें एक पता चलेगा कि जो मेटल्स होता है उसकी थीन शीट, मतलब पतली परत होने के कारण, पतली सतह होने के कारण वो काफी हल्की होती है, और नॉन मेटल थोड़ी हैवी टाइप में, वजन उसका ज्यादा होता है। तो याद रखना, थीन शीट और नॉन थीन शीट रहेगा किसका? नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स। चलो ओके, अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं। लश्यर है, ठीक है। अब लश्यर के बारे में हम पढ़ेंगे। लश्यर होता क्या है? लश्यर में जो हमारे मेटल्स होते हैं वो शाइनी दिखते हैं। क्या दिखते हैं? शाइनी। और नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो वह नॉन शाइनी होंगे। क्या होंगे? नॉन शाइनिंग, जिसमें शाइनिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? शाइनिंग नहीं होती है। याद रखना इस चीज को, नॉन शाइनिंग कहते हैं उसको। और
प्लस याद रखना नॉन मेटल हमारा डायमंड, दो तीन ऐसे केसेस है जैसे डायमंड और हमारा आयोडीन, ये हमारे नॉन मेटल्स होने के बाद भी इनमें क्या होता है, शाइनिंग के थोड़े लक्षण पाए जाते हैं। और डायमंड तो तुम्हें पता ही है चमकता है, तो चमकने का मतलब ये नॉन मेटल होने के बाद भी चमकता है, तो ये डायमंड आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये दो एग्जांपल आ सकते हैं, कभी पेपर में आ गए तुम्हारे ना कि डायमंड और आयोडीन के रिगार्डिंग पूछ देगा कि मेटल है नॉन मेटल है, तो याद रखना नॉन मेटल होने के बाद भी इनमें शाइनिंग होती है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें लश्यर के बाद हमारा है सोनोरिटी। अब ये सोनोरिटी ये होता क्या है, सोनोरिटी में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के अलग अलग काम होते हैं। मेटल्स हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का काम मेटल्स का होता है। किसका होता है, मेटल क्या करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सोनोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनोरस। याद रखना मेटल्स हमें, जैसे हम मंदिर की घंटी ले लेते हैं, मंदिर की जो घंटी है उसको साउंड देकर रिंग करके बजता है ना, जैसे हम मंदिर की घंटी में वो बजता क्यों है, वो इसी के कारण बजता है, सोनोरिटी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है मेटल क्योंकि सोनोरिटी हमारा सोनोरस बोलते हैं, जिसका काम होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का काम, याद रखना। और ये रिंगिंग जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो मेटल में प्रोड्यूस होता है। और हमारा नॉन मेटल की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये नॉन रिंगिंग साउंड होता है, मीन नॉन सोनोरस, इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ये चीज याद रखना कि मेटल में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, एग्जांपल मंदिर की घंटी ले लो, और नॉन सोनोरस में नॉन सोनोरस, और सोनोरिटी में नॉन मेटल जो होता है वो नॉन सोनोरस होता है, जिसमें कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी और नॉन मेटल की डेंसिटी। कोई भी बच्चा अगर जानता है इस चीज का मुझे कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, अब डेंसिटी मैं ऐसे बता दे रहा हूं, आप लोगों के डाउट क्लियर होने चाहिए कि डेंसिटी जब भी अगर बात करें तो याद रखना मेटल्स के केस में, किसके केस में, मेटल्स के केस में हमेशा डेंसिटी हाई होती है। याद रखना जो भी हमारे मेटल्स है उनकी डेंसिटी हमेशा हाई रहेगी। ठीक है, सेकंड नॉन मेटल्स के अगर केस की बात की जाए, नॉन मेटल्स की बात की जाए तो उसकी डेंसिटी लो होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स में डेंसिटी हमेशा लो रहेगी और मेटल्स के केस में डेंसिटी हमेशा हाई रहती है। इस चीज का दिमाग में बैठा लेना कि अगर मेटल्स की डेंसिटी की कहीं भी बात करें तो उसकी डेंसिटी हाई होगी, और नॉन मेटल्स अगर कहीं किसी एमसीक्यू के क्वेश्चन में अगर तुमसे बोल दिया जाए कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल, हाई लो मीडियम, तो याद रखना हमेशा नॉन मेटल की अगर डेंसिटी की बात करें तो लो होगी। ये बड़े क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का एमसीक्यू में इस बार तुम लोगों के 10th में पूछ सकते हैं मेरी साइड से जो है, क्योंकि काफी लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल में कंफ्यूजन रहता है कि जो मेटल्स होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है ये लो, और नॉन मेटल की लो होती है हाई, तो ये कंफ्यूजन में बच्चे को ये मीडियम होती है। तो काफी टाइम ना जैसे मीडियम का ऑप्शन आ जाता है हमारा तो मीडियम मार्क कर देते हैं, लेकिन याद रखना मेटल की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी हमारी लो होती है। इस चीज का अपने आप में डाउट क्लियर रखना। ठीक है, अब डेंसिटी के बाद हम आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या उससे पहले भी हमारा कोई पॉइंट है हार्डनेस की अगर बात करें तो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस सिंपल सी बात है। अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब जो मेटल और नॉन मेटल का अगर डिफरेंस इन सब से बात की जाए तो याद रखना अगर हम मेटल की बात करें, जैसे मेटल में हम एग्जांपल चाकू ले लेते हैं अपना, चाकू कैसा होता है मेटल में, चाकू मेटल है और वो हमेशा हार्ड ही होगा, मेटल हार्ड होता है। अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो ये ब्रिटल, अब इसका एग्जांपल ब्रिटल, और ब्रिटल ले रहे हो तो ये मेरे हाथ में चौक है, ये छोटा टूटेगा तो है नहीं,
लेकिन अगर एक एग्जांपल दूं तो नॉन मेटल के केस में चौक जब हमारे पास बड़ा चौक रहता है उसको हल्का सा ब्रेक करने पे कैसे हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका बड़ा एग्जांपल अच्छा है, मैं नॉन मेटल का चौक याद रखना, लिख लो यहाँ पे चौक लिख दे रहा हूं कि चौक इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, अगर हार्ड की बात करें तो नाइफ इज अ गुड, नाइफ जो है हमारा वो एक अच्छी चीज है मेटल के कंपैरिजन में। नाइफ जो है हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में चौक हमारा गुड एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट। क्या है? फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट की बात करूं मैं तो मेटल का फिजिकल स्टेट हमेशा सॉलिड होता है। मेटल का क्या होगा? सॉलिड। और नॉन मेटल की बात की जाए, नॉन मेटल्स का बात की जाए तो सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस। मेटल्स सॉलिड, नॉन मेटल हमारा गैस। ठीक है, सॉलिड एंड गैस। एग्जांपल अगर सॉलिड का तुम लिखना चाहो, सॉलिड का एग्जांपल लिखना चाहो, मरकरी इज अ गुड एग्जांपल। मरकरी एक फिजिकल स्टेट का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। और नॉन मेटल की बात करें जाए तो नॉन मेटल में आप लिख सकते हो फॉस्फोरस और सॉलिड। ठीक है, और गैस में हमारा क्या हो सकता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ गैस। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल में सॉलिड का एग्जांपल अच्छा फिजिकल स्टेट के लिए मरकरी हो सकता है, और नॉन मेटल का एग्जांपल हम सॉलिड और गैस होगा। सॉलिड में फॉस्फोरस, गैस में हमारा क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हम एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक फिजिकल स्टेट का आज हम करेंगे और उसके बाद हम यही टॉपिक क्लोज करते हैं। फिजिकल स्टेट आपके मेटल एंड नॉन मेटल का आई थिंक मेरे हिसाब से तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बाकी कुछ डाउट्स अगर आपके रह जाते हैं मेटल एंड नॉन मेटल को लेके तो ये आप मुझे कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बाद हम फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है आज टॉपिक आज का यही क्लोज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल में डाल दूंगा। ठीक है, जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उसके नेक्स्ट डे सेकंड पार्ट भी इसका मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, किसकी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अगर मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होता है, मतलब ठोस हुआ। और ठोस का जब केस है, कहां से पॉइंट मिलाना है? पॉइंट टू पॉइंट मिलाओगे तो ज्यादा अच्छा क्लियरेंस मिलेगा आप लोगों को। अब जैसे मेटल का मैं फिजिकल स्टेट से सॉलिड उठाऊं, अब सॉलिड तक मतलब ठोस तब होता है जब उसके पार्टिकल्स काफी क्लोज होंगे। अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स क्लोज होंगे उनको अलग करना उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा। तो जिस केस में अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इस केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स ज्यादा अटैच्ड होते हैं। अगर मैं कहूं आप लोगों को तो आपने बर्फ देखा या कुछ भी देखा, जितना ज्यादा ठोस होगा वो चीज, उसको एक दूसरे से उसके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए उतना ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है, उतने ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसलिए याद रखना मेटल्स के केस में हमेशा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा वो हाई होगी। और नॉन मेटल्स के भी केस आ जाता है तुम्हारे सामने कि नॉन मेटल्स इज अ हाई और लो, तो इसका याद रखना लो होगा, क्योंकि वो लिक्विड या सॉलिड स्टेज से इजिली वेपराइज हो जाता है। तो याद रखना इस चीज को। तो नॉन मेटल्स के केस में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा हमारा, और मेटल्स के केस में हमेशा हमारा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है, अब ये चैप्टर यही हम देखो, मैंने ये पूरा आप लोगों को जो फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो फिजिकल स्टेट था, अगर मैं कहूं तो आपका फिजिकल एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो पूरा टॉपिक्स अगर मैं कहूं तो ये आपको पूरा क्लियर हो चुका है। डक्टिलिटी, कंडक्शन, सोनोरिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट वगैरह मैंने डेंसिटी से लेके सब कुछ A to Z आपको पॉइंट्स भी करा दिए। बाकी आप अपनी तरफ से खुद से एनसीईआरटी रीड कीजिए, कोई पॉइंट मेरा छूट जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों का पार्ट फर्स्ट। ठीक है,
ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसमें मैंने सिर्फ आप लोगों को फिजिकल स्टेट पूरा क्लियर कर दिया, A to Z पॉइंट। अगर यहां से भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको जो डाउट्स बचे हुए हैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, डन। थैंक यू गाइस।